अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो बड़ी मुनफ़रिद है क्योंकि इसके अंदर कहीं न कहीं मेरी अपनी स्टोरी भी शामिल है, जो इस वीडियो के तवज्जुद से आप तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। अहमद साहब हैं, पाकिस्तान से सऊदी अरब आए, तकरीबन 8 साल हो चुके हैं, साय ख़ास की ड्यूटी कर रहे हैं और सऊदी अरब के मुतल्लिक़ ये क्या दिल में ख़्याल रखते हैं, क्या जज़्बात हैं, उसके मुतल्लिक़ इन्होंने बताया। और ये कहीं न कहीं हर एक गैर मुल्की के साथ ये बात जुड़ी हुई है, तो हम इस पे आज तफ़सीलन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दुआ कर लीजिए फ़लस्तीनी मज़लूम भाइयों के लिए कि अल्लाह उन पे रहम फ़रमाए, क्योंकि हम इस वक्त दुआ के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। हमने वीडियोस बनाई, इसके ऊपर गुज़श्ता रोज़ भी हमें स्ट्राइक मिली, वीडियोस हटा दी गई हमारे चैनल्स के ऊपर और वार्निंग दी गई कि आप अगर दोबारा इस तरह का कंटेंट बनाएंगे तो हम आपको जो है बैन कर देंगे। तो इसके बावजूद हम बात कर रहे हैं और गुज़श्ता वीडियो में भी हमने कोई इस तरह की बात नहीं की थी, लेकिन ये फिर भी प्लेटफॉर्म्स तंग कर दिए जाते हैं बोलने पे भी। बस अब दुआ कीजिए, इंशाल्लाह हम दुआ की अपील तो करते ही रहेंगे और कर सकते हैं। तो जनाब अली, ये जो पाकिस्तानी भाई हैं, इनकी स्टोरी आपको सुनाते हैं। 8 साल सऊदी अरब के अंदर गुजारे और ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया में मेरे एक्सपीरियंस के बाद मेरी राय है कि ये रहने के लिए एक बेहतरीन मुल्क है और इस मुल्क ने मुझे इस कदर तहफ़्फ़ुज़ और इत्मीनान दिया कि मैं इससे दिली मोहब्बत करता हूँ। इसकी चंद बातें हैं, आप सुन लीजिए, फिर इसकी पूरी आपको डिटेल बताते हैं कि ये कहाँ कहाँ काम करते रहे और किन लोगों के साथ। هاي مكان هبة أنا طب بالسعودية كل شيء يعني هبة. لا جيت عام 2017 تالت شهر 3 وجيت في السعودية. هنا حياة طيبة أمور طيبة وأعيش في السعودية كل شيء أمور طيبة الحمد لله. كل يمشي مع نظام ما في أحد يتكلمك. روح مسار أنت واقف هنا سعودي هنا باكستاني ولا هنا أجنبي هنا غني هنا فقير وكل على مسار. يعني فر كل السعودية مع أبو مازن ما في يختلف أي شيء هو يأكل وآتني أنا أحمد أي شيء يبغى أنت خذ لك. अहमद साहब की बात सुनने से पहले सबसे पहले आप उसको ज़रा देखिए कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको आप ज़रा गौर से देखिए। मैं हमेशा कहता हूँ अपने दोस्तों से कि भाई आप चाहे तो एक मज़दूरी की जॉब कर रहे हो, फिर भी मज़दूरी का ढंग जब और है, जो आप मज़दूरी कर लें तो घर पे आके टिप टॉप ज़रूर रहें, साफ़ सुथरे ज़रूर रहें, अच्छे कपड़े पहने। अहमद की सबसे पहली बात आप देखिए उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। वो कहीं से लगता है कि ये साय ख़ास है, ये साय ख़ास की ड्यूटी पे काम कर रहा है, इसी वीज़े पे आया था। लेकिन अहमद साहब का पहले तो आप पर्सनैलिटी देख लें। आपकी पर्सनैलिटी अगले बंदे पे अच्छा असर डालती है। अगला बंदा बात करते हुए चाहते ना चाहते हुए उसका असर लेता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। सबसे पहले तो ये अपने आप को भाई थोड़ा सा कीमती बनाइए, जिस हाल में भी हैं, जहाँ भी हैं, थोड़ा सा अपने आप को कीमती बनाइए। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि अहमद साहब का जो पॉजिटिव थॉट है जो नज़र आ रही है, वो सबसे बड़ी बुनियादी वजह बनती है कि आपको कफ़ील अच्छा मिलता है और आप इस तरह के कमेंट पास करते हैं कि मुझे सऊदी अरेबिया के अंदर आके बहुत एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कह रहे हैं 2017 में मैं आया और दम्माम और जद्दा के दरमियान मेरी ड्यूटी रही। मैं कई मरतबा आया, मुझे आज तक नहीं पूछा गया कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किस तरफ जाने का इरादा है। तो कहता है मुझे एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। फिर उसने अपने और बातें की कि मुझे यहाँ पे रह के अपने लोगों की तरह ट्रीट किया जाता है। जो घर में खुद खाते हैं मेरे कफ़ील लोग, वही मेरे लिए भेजते हैं, वही मुझे खिलाते हैं, मुझे वो पहनाते हैं जो वो खुद पहनते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए तो कहते हैं कि सऊदी अरब में अगर कफ़ील अच्छा मिल जाए और पाकिस्तान में बीवी अच्छी मिल जाए तो ये दुनिया बहुत बड़ी नेमत है इंसान के लिए। कहते तो कुछ और भी हैं, लेकिन मैं वो अल्फाज या फिट नहीं करता। खैर, वो बात जन्नत की करते हैं। जन्नत जैसा तो कुछ भी नहीं है भाई, माँ कह लो कि दुनिया बड़ी नेमत बन जाती है। तो जनाब अली, जो अहमद साहब की स्टोरी है वो आपने सुनी, उसके अंदर कई चीज़ें हैं। इसमें इत्तफाक भी हो सकता है कि अच्छे लोग मिले, लेकिन उसके बाद लोग अच्छे या बुरे मिले, इंसान की अपनी ज़ात पे बड़ा कुछ होता है कि वो किस तरह से उनके साथ बिहेव करता है और अच्छे को अच्छा मिलता है। ये कुदरत का एक अटल उसूल है। मैंने शुरू में कहा कि इस वीडियो के तवज्जुद से अपनी स्टोरी आप तक पहुंचाऊंगा, तो वो इसलिए कि मैंने सऊदी अरेबिया में 2 साल एक कंपनी में गुजारे जिसमें हम सारे पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ रहते थे। और उस कंपनी में हमने दिल खोल के बदखोई की कि सऊदी ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इनके घरों के लिबास ऐसे हैं। हमने ख़वातीन को जाते हुए ताड़ना कि हमें लगता था कि इन्होंने नीचे कुछ नहीं पहना, अल्लाह माफ़ फरमाए। इस तरह की जहालत की ज़िंदगी। और वो क्यों था? क्योंकि सारे बैठे बातें ये कर रहे हैं, यार ये देखो ये कैसा है, ये बहुत बुरे लोग होते हैं, ये ऐसे वैसे।
भाई ये एक वहाँ पे बिलीव मी कि ये पूरा एक ग्रुप बना हुआ था, सोच ये थी कि बस इन पे तनकीद करनी, और मैं दिल में यही कुछ लिए फिरता था कि ये बहुत बुरे लोग हैं। फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान चला गया और मैं वापस आया शाइख खास के वीज़ा पे, और उस वीज़ा पे मैंने तकरीबन 2 साल सऊदी फैमिली के साथ गुजारे, 2 मुख्तलिफ फैमिलीज़ के साथ गुजारे, लेकिन एक फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा, जिसके साथ मैंने टाइम स्पेंड करने के बाद जाना हम जो सोचते थे ये लोग वैसे नहीं हैं। यही अहमद वाली स्टोरी कि उनके घर न सिर्फ ये कि वही खाना आता जो वो अपने लिए खाते, मुझे भेजते, बल्कि सबसे पहले मैं खाता, उसके बाद वो खाते। कहीं मछली या कोई मंदी आ गई है, घर पे फंक्शन है, मैं लेके आया हूँ, लेके आके मैं उनको दे के आया तो 2 मिनट बाद मुझे कॉल आ जाती है कि मोहम्मद प्लीज़ आप ज़रा रूम पे आना, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। जब मैं गया तो चावल और मंदी ऊपर इतनी बड़ी प्लेट जो 5 बंदों का खाना होती है वो मुझे अकेले को दे देते और कहते आप ले जाइए। अभी उनका खाना नहीं शुरू हुआ लेकिन मुझे पहले देते। फिर मैं करीबी जो सारे ख़ास दोस्त थे उनको शामिल कर लिया करता, जो हारिस करीबी होता उसको खाने में शामिल कर लिया करता, मुझे अपना कमरा दिया था। बात करने का मकसद ये है कि ये सिर्फ खाने का मामला नहीं है, ऐसे ऐसी स्टोरीज़ हैं, ऐसे ऐसे मामलात हैं। मेरे कफ़ील की माँ मुझे जो प्यार और इज़्ज़त करती थी तो उन चीज़ों ने ना ज़हन बदला, पता चला कि यार ये असल में तो लोग ऐसे हैं। वो जो हम कहते हैं ना, वो पता नहीं शायद हमें हसद की और दूसरों की बुराइयां करने की बीमारी है, उसी वजह से जो बंदा रोता रहता है ना, हाय कुछ नहीं बनता, हालात ख़राब हैं, वो ज़िंदगी ऐसे ही गुजार के मर जाता है कि हालात ख़राब है। लेकिन जो शुक्र वाले हैं ना, शुक्र वालों को अल्लाह बड़ा बदला अता करता है और वो बड़ी ज़िंदगी उनकी बदलती है। ये अहमद की स्टोरी प्लस आदिल की स्टोरी, मैंने सोचा कुछ दिल की बातें आपसे शेयर कर दूं। आपकी जो स्टोरी हो, आपको कफ़ील कैसा मिला, आपको आज तक वो अच्छा बुरा जिस तरह का भी मिला, आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।